जरूर। यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ डाल देते हैं। एक दिन जंगल की हवा अचानक थम गई। लोगों ने पहली बार जंगल को इतना शांत देखा। सभी परेशान हो गए क्योंकि उन्हें लगता था कि हवा उनकी सुरक्षा का प्रतीक है। राजा राजन ने इस घटना को समझने के लिए अपने राजगुरु को बुलाया। राजगुरु ने एक पुरानी किताब खोली और कहा, महाराज, ककरा हवा किसी अनजान शक्ति के प्रभाव में है। अगर हमें आयसी वापस लाना है तो आपको स्वयं जंगल के गहरे हिस्से में एक प्राचीन मंदिर तक जाना होगा, जहां एक पुरानी पहेली का समाधान छुपा है। राजा राजन बिना विलंब किए अपने सबसे विश्वस्त सैनिकों के साथ जंगल के गहरे हिस्से में गया। जंगल में अजीब सी सन्नाटा था और रात के समय वो मंदिर उन्हें एक पहाड़ी पर दिखाई दिया। जैसे ही वो मंदिर के अंदर घुसे, एक आवाज आई, जो पहेली का उत्तर देगा वही हवा को वापस लेगा। अगर उत्तर गलत हुआ तो हमेशा के लिए हवा गायब हो जाएगी। आवाज ने पहेली पेश की। एक ऐसी चीज जो हर जगह है फिर भी दिखती नहीं, बिना इसके कोई जीवित नहीं। राजा राजन थोड़ा सोचा और मुस्करा कर बोला, इसका उत्तर है। अगर आप चाहे तो मैं आगे लिख दूं। राजा राजन ने अपने विश्वस्त सेनापति उमेश वीरेंद्र को अपने साथ लिया था। उमेश वीरेंद्र अपनी बहादुरी और तेजी के लिए प्रसिद्ध था। जब पहेली पूछी गई तो सेनापति ने राजा के कर्ण में धीरे से कहा, महाराज, इसका उत्तर हवा ही है। राजा राजन ने तुरंत कहा, इस पहेली का उत्तर हवा है। मंदिर की दीवारों पर एक चमक आई और थोड़ी ही देर में ककरा हवा फिर से चलने लगी। जंगल में जीवन वापस लौट आया और लोग खुशी से झूम उठे। राजा राजन ने सेनापति उमेश वीरेंद्र की बुद्धि और वीरता की प्रशंसा की और उससे अपना सबसे विश्वस्त मित्र घोषित कर दिया। इसी तरह राजा राजन और सेनापति उमेश वीरेंद्र ने मिलकर अपने राज्य को सुरक्षित और खुशहाल बनाए रखा। अगर आप चाहे तो इस कहानी को और आगे ले जा सकते हैं।